नमस्कार, आप देख रहे हैं वी स्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। एक बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, और वो ये है कि सीटों के पुनर्निर्धारण की प्रक्रिया शुरू हो गई है और उस प्रक्रिया के तहत जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर के एक बड़ी कवायद। जम्मू संभाग में 6 विधानसभा सीटें और कश्मीर में 1 विधानसभा सीट बढ़ाने का प्रस्ताव है और इस प्रस्ताव में 5 राजनीतिक पार्टियों के नुमाइंदे बाकायदा शिरकत करने के बाद भी कुछ उनके अपने कंसर्न्स हैं, उस मतभेद को दूर करने की बात सामने आ रही है। परसीमन आयोग ने जम्मू संभाग से 6 सीटें और कश्मीर में 1 सीट बढ़ाने पर परिचर्चा कर रहा है। साथ ही साथ SC/ST की सीटें भी निर्धारित की जाएंगी और इन्हीं बातों को लेकर के PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस में एक जद्दोजहद चल रही है, उनका विरोध चल रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी परसीमन आयोग की बैठक को लेकर के उत्साहित है। इस समय जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता हमारे साथ सीधे फोन लाइन से जुड़ रहे हैं। परसीमन आयोग की बैठक को लेकर के PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कंसर्न्स हैं सर, क्या कहना चाहेंगे आप? कविंद्र गुप्ता जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है सर? जी मिल रही है। मैं ये कह रहा हूं कि PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस को विरोध है, उनके अपने कंसर्न्स हैं। क्या ऐसे कंसर्न हैं? 1996 में जो परिसीमन हुआ था जी, वो बिल्कुल एक फ्रॉड था, एक लोगों के साथ धोखा था, जम्मू और लद्दाख के साथ अन्याय था। इन सभी विषयों को लेकर मैं केवल इतना कहूंगा कि बहुत देर से लोगों में ये थी, अगर इनके मन में चोर ना होता तो ये इस प्रकार का बिल क्यों उस वक्त विधानसभा में लाते कि 2026 तक द्वारा प्रचलित हो ही नहीं सकता। ये साफ वास्तविकता है। इससे यह जाहिर होता है कि इनके दिमाग में कहीं ना कहीं जो इन्होंने अन्याय किया था उसके प्रति जो विरोध हुआ था, उसके कारण से ये नहीं चाहते थे कि दोबारा प्रचलित हो। आज भारत सरकार ने जिस प्रकार से बड़ा डिलिमिटेशन कमीशन का गठन किया है तो उसमें लोगों को अन्याय मिले। मैं आपको बहुत से आंकड़े ऐसे बता सकता हूँ जी, जिसमें जिस सीट से गांधीनगर विधानसभा से मैं लड़ता हूँ वहाँ पर लगभग 2 लाख वोटर है। जम्मू में कश्मीर में बहुत सी ऐसी सीट्स हैं जहाँ पर 20,000 वोट पर इन्होंने कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाई हुई थी। तो आज अगर एक मापदंड तय करके कि 1.5 लाख जहाँ की जनसंख्या है उस आधार पर वो ये सीट बनाई जाए तो ये सभी के लिए होगा, ना कि कोई कश्मीर के लिए होगा। हम चाहते हैं जम्मू के लोगों को भी इंसाफ मिले और कश्मीर के लोगों को भी इंसाफ मिले। उसी टाइप पर डिलिमिटेशन कमीशन अपना काम कर रहा है। तो उम्मीद है कि सही तरीके से जो भी मापदंड अपनाया जाएगा उसी आधार पर सभी को सीटें मिलेंगी। और ये एक अच्छी बात थी कि लोगों में जो एक बार बार से आवाज उठती थी, उसके लिए लोग कहते थे कि जम्मू की जो सीटें कम हैं वो कश्मीर की ज्यादा है। तो काफी देर से ये जो उलझा हुआ मामला था, इसको ये डिलिमिटेशन की जो रिपोर्ट आई है, मुझे लगता है ये जो एक प्रपोजल दिया है अभी उसमें सुजेशंस मांगी हैं, ये अपनी सुजेशंस दें। अगर कोई गलत लगता है तो उसका उपचार करें। ये सारी चीजें तो एक कंटिन्यूटी में होंगी और ये शुरुआत है। अगर उन्होंने अपना प्रपोजल रखा है कि एक नंबर है कि उसकी अपनी बात रखें। शायद इनको ये नहीं ये लगता है कि ये हमारे साथ अन्याय होने वाला है। ये किसी भी मापदंड को बैठ करके ये उस मीटिंग में बैठे हैं, ये वहां पर अपनी बात रख सकते हैं। बात तो ये रखेंगे, लेकिन ये कह रहे हैं कि कश्मीर को बहुत सीमित करने की कोशिश है। ये क्या है सर, सीमित कैसे हो जाएगा? डिलिमिटेशन की बात तो हुई है, डिलिमिटेशन आयोग जो है अपना काम कर रहा है, परिचर्चा कर रहा है, वहां पर ये भाग भी लेते हैं। PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस के और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी बैठक में रहे, ये आज की बात है। और उसके बाद ये विरोध हो रहा है। विरोध किस बात का, मैं वो समझना चाहता हूं, AV स्टार के दर्शक भी समझना चाहते हैं। मैं इनसे ही पूछना चाहता हूं, ये कौन सा आधार आपने
ने 1996 में अपनाया था, और वो जम्मू की सीटें कम कैसे हो गई? अगर आपने उसको इंसाफ होता तो ऐसा नहीं होता कि कोई सीट जम्मू में 2 लाख की है और आप लोगों को 20,000 की है। ये कौन सा मापदंड था? पहले इससे मैं जवाब मांगता हूँ, उसके बाद इस पर चर्चा होनी चाहिए कि आपने 2026 तक डिलिमिटेशन नहीं होगी, इसका बिल लाने की जरूरत क्या थी? इन चीजों पर बात होनी चाहिए। ये जो चाहते थे कि लगातार 2026 के बाद भी जब विधानसभा बनती तो उसी आधार पर ये वो उसमें फैसला लेना चाहते थे। ये सोचते थे कि सारी उम्र हमारा दबदबा रहे, और जम्मू को जो दूसरे दर्जे की नागरिकता दी गई थी, लद्दाख वाले शोर मचाते रहे, तो सभी के पक्ष में ही डिलिमिटेशन को दोबारा बिठाया गया है। तो डिलिमिटेशन के बाद 6 सीट जम्मू की हो जाएगी और 1 कश्मीर की, तो फिर ये तो मांग उठेगी कि कश्मीर को सीमित किया गया, जम्मू के लोगों को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है, और फिर वो सीधे सीधे सांप्रदायिकता से जुड़ जाएगा मामला। देखिए, ऐसा नहीं है। ये उस मीटिंग में बैठे हैं या उनसे सवाल करें कि पहले के जो मैंने क्वेश्चन किए उसका जवाब दें। 2 लाख की सीट और 20,000 में अंतर था, और अब उनको ये भी देखना है, अंदर बैठे हैं उनसे जो उन्होंने एक प्रपोजल रखा है उस पर अपने सुझाव उनसे मांगे हैं, उसके मेंबर हैं, ये खुद ब खुद उधर बात कर सकते हैं। बाहर आकर के शोर मचाने के लिए, केवल लोगों को गुमराह करने के लिए और ये बात करते हैं। 24 जून 2021 को जो बैठक हुई थी प्रधानमंत्री जी के साथ बैठक थी, उसमें जो चर्चा हुई थी, बाहर आके ये लोग कुछ और बोलते हैं, अंदर उस पर 370 पर कोई चर्चा नहीं होती है। अब ये लोगों को बताने के लिए कहना चाहते हैं, या इनको मन में पता है कि हमने गलतियां की थी, उसी गलती को अगर सुधारा जा रहा है तो उसमें कोई गलती नहीं। लेकिन अगर आप उनकी बात सुन रहे हैं, उनके कंसर्न्स हैं, तो बीच का रास्ता क्या निकल सकता है, ये भी तो आप लोगों के दिमाग में भी होगा। हालांकि परिसीमन आयोग की बैठक हो रही है, उसमें बातें तय होंगी, लेकिन जो सुझाव जाएंगे उसी से बीच का रास्ता निकलेगा। देखिए, इसमें बीच का रास्ता निकालने का मामला नहीं है। इसमें तो ये साफ बात है कि जो बेइंसाफी हुई थी उसको सुधारा जा रहा है। अगर बेइंसाफी को सुधारा जाता है, एक ही मापदंड, एक ही मैयर अपना करके अगर सीटों का सभी को बांटी जाती है उसी आधार पर जम्मू में, उसी आधार पर कश्मीर में, तो मुझे लगता है कि पहले तो उनको शंका का अपना निवारण करना चाहिए। और इसका जवाब ये जो मैंने इनसे सवाल पूछा है कि 2 लाख की सीट जम्मू में और 50,000 और 20,000 की सीटें कश्मीर में, ये कैसे हुआ? और 2026 तक डिलिमिटेशन नहीं होगी, ये कौन सा मामला था जिसको विधानसभा में बिल लाने की जरूरत पड़ी? तो सब विषय पर खुल करके चर्चा होनी चाहिए, और इनको इनसे पूछना चाहिए कि आप आखिर आप जम्मू के साथ दोहरा और जो न्यायपूर्ण व्यवहार क्यों करना चाहते थे? लद्दाख में क्यों आवाजें थी कि अलग से हिल कौंसिल बने, अलग से ये यूटी बने? तो यही कारण रहा होगा कि ये जो उनकी इरेगुलरिटीज थी उसके कारण से ये सारा हुआ था। अब जवाब इनको देना है, ना कि जनता को जवाब देना है या हमें जवाब देना है। अगर वो जवाब नहीं दे पाए और विरोध करते रहे तो डिलिमिटेशन अर्थात परिसीमन आयोग की जो बात हो रही है, क्या वो अंतिम अंजाम तक पहुंच पाएगा? देखिए, कमीशन जो रहते हैं वो अपनी रिपोर्ट देते हैं, पूरे जनता के पास जाते हैं, जनता से सारी जो सर्वे है उसको मंगवाते हैं, जो स्थानीय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं उनके द्वारा रिपोर्ट दी जाती है। आंकड़ों के आधार पर अगर इसको किया जाता है तो उसमें कोई गलत नहीं है, वो जम्मू के लिए भी वही होगा और कश्मीर के लिए भी वही होगा। एक मापदंड अपनाना की क्या ये अपीजमेंट ऑफ नन एंड जस्टिस फॉर ऑल, इस प्रकार की चीज में हम विश्वास रखते हैं और वही होना चाहिए। क्या आपको नहीं लग रहा है कि कश्मीरी समाज जिसको हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, राष्ट्रवाद से उनको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और आप बराबर कहते हैं वो राष्ट्रवादी हैं, अगर कश्मीर के लोग ये मानेंगे कि उनके साथ डिलिमिटेशन के बहाने अन्याय हो रहा है तो बात फिर कैसे बनेगी? देखिए, जो भी बात होगी आंकड़ों के आधार पर होगी। ये अन्याय हुआ ही नहीं है, अन्याय तो जम्मू के लोगों के साथ होता रहा है। जब हमें 36 सीटें दी गई थी आबादी
कहा था, आज वो अगर गलत नहीं करना चाहते तो उसमें क्या है, मैंने पहले ही कहा कि एक ही मापदंड को अपना करके अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स होगी तो नेचुरली क्या पहाड़ियों को अधिकार नहीं मिलने चाहिए थे? क्या शेड्यूल कास्ट समाज को अधिकार नहीं मिलने चाहिए थे? हाँ, वही समाज को अधिकार नहीं मिलने चाहिए थे? हाँ, तो मुस्लिम लोग हैं, हम उनके कोई डिलिमिटेशन उनके साथ बेइंसाफी नहीं कर रहा है। जो पिछड़े क्षेत्र हैं इनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलती है, अगर उनको रिप्रेजेंटेशन दी जाती है तो उसमें गलत क्या है? मतलब आप ये कह रहे हैं कि SC STs को फायदा होगा, उनको रिकॉग्निशन मिलेगा इस डिलिमिटेशन के बहाने। एक जो आंकड़े हैं जो हमारे टीम ने हमें उपलब्ध कराई है, बीते चुनाव में 87 सीटें थी, परिसीमन के बाद 90 सीट हो जाएंगी। अब कश्मीर में 46 है और जम्मू में 36 है। तो इस तरीके से जम्मू की सीटें बढ़ जाने के बाद यह माना जा रहा है विपक्ष की तरफ से, और विपक्ष का मतलब आप समझ रहे हैं महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला और उनके लोग, वो ये कह रहे हैं कि CM कौन होगा ये जम्मू तय करेगा, और वो मानते हैं कि इससे कश्मीरियत खत्म हो जाएगी। सीधी सी बात है। देखिए, ये बिल्कुल गलत है। हम उन न्यायाधीशों पर सवाल उठा रहे हैं जो कि इंसाफ का एक तराजू लेकर के बैठे। किसी पर इस प्रकार की बात करना गलत होगा। तो मुझे लगता है कि ये जो हमारे न्याय करने वाले हैं, जो हमारे न्यायाधीश हैं, उनका अपमान होगा। जो भी यहाँ पर बैठा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस चीज को तय किया है। ये कोई भारतीय जनता पार्टी ने नहीं इसको तय किया है। जो भी लोग यहाँ पर बनाए गए हैं वो निस्वार्थ भाव से वहाँ पर काम कर रहे हैं। मैं यही कहता हूँ कि अगर एक मापदंड अपनाया जाता है कि 1.5 लाख की आबादी पर एक सीट बनती है तो कश्मीर के लिए भी वही होगी और जम्मू के लिए भी वही होगी। अगर ये स्थिति आई, सर आप पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, ये स्थिति आई तो कश्मीर में सीटों की संख्या कितनी हो जाएगी? देखिए, स्वाभाविक बात है कि पहले यहाँ पर 47 सीटें थी। आप उसमें से एक सीट बढ़ती है तो उसकी संख्या 48 से हो। जम्मू में पहले ही 37 थी जो कि कश्मीर से ज्यादा होनी चाहिए थी। तो आज अगर उनको बराबरी दी जा रही है तो उसमें गलत क्या है? इसको तकलीफ होना क्यों शुरू हो जाता है जब जम्मू की कोई बात की जाती है? जब जम्मू को टूरिज्म से दूर रखा गया, जम्मू में फंडिंग कम होती रही, इनकी सरकारों में हमेशा भेदभावपूर्ण नीति अपनाई गई है, जिसके कारण से आम जनमानस हमेशा दुखी हुआ है। आज भी हम सेक्रेटरी स्टेट वाइज देखें तो उसमें मोर देन 90% जो कश्मीर से वाबस्ता है और हमारी जो संख्या है वहां पर 10% है। उस पर कोई सवाल नहीं खड़ा करता। तो आपको ये नहीं लग रहा है कि PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर को ये समझाने में सफल हो रहे हैं कि जो कुछ भी है उनका भाग्य वही है, अगर वो कमजोर होंगे तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसी न किसी बहाने जम्मू के लोगों की ताकत बढ़ा करके एक, माफ करिएगा, एक हिंदू को CM बनाना चाहती है, क्योंकि वो जम्मू संभाग से होगा। नहीं, इसमें क्या गलती है कि अगर हिंदू CM बनता है तो उसमें गलत क्या है? अगर 70 साल वहां पर मुस्लिम यहाँ पर चीफ मिनिस्टर बनते रहे तो क्या इनको इतनी तकलीफ होना क्यों है? जो भी जीत करके आएगा, जो भी अपनी पार्टी का बहुमत लेकर के आएगा, वही हमारे लिए हमने हमारा जो ये मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। इस तरीके से ये नहीं चाहते, ये सिर्फ कश्मीर सेंट्रिक बात करते हैं और ये खास करके अपने जो लोगों को कहना चाहते हैं। इनकी सियासी दुकानें बंद हो चुकी हैं और लोग आज इनकी पार्टियों से खिसक करके जा रहे हैं। ये अपना अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इस सारे संदर्भ में मुझे इतना कहना है कि डिलिमिटेशन अपनी प्रपोजल रखा है, ये अपना सुझाव है। अगर कहीं गलती होगी तो वो सुधारेगा, अगर कोई ठीक होगा तो उसको मानना चाहिए। ये सभी के लिए मान्य होना चाहिए, ना कि अगर ये कश्मीर के लोगों को ज्यादा मिलती है। कश्मीर के लोगों का, ये जम्मू के लोगों का सवाल नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के लोगों का सवाल है। लेकिन फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती तो सिर्फ कश्मीर और कश्मीरियत को बचाने में लग गए हैं। ये अंतिम दांव है और इस बहाने कश्मीर में आग लगाने की साजिश है। चुनाव के पहले अगर ये साजिश है और वो भी राजनीति के तहत, वो भी इंटरनल पॉलिटिक्स के तहत, तो ये सब कुछ कैसे टैकल करेंगे आप लोग?
हमें सेटल नहीं करना है। ये जो कमीशन है उन्होंने बैठा है तो बिना मतदान से आज कश्मीर के लोग भी इनको नकार चुके हैं और कश्मीर के लोग इंसाफ चाहते हैं और इन्होंने सभी लोगों को इस प्रकार से बना दिया कि ये सभी मिलिटेंट हैं। ऐसा नहीं है। कश्मीर में इन कुछ लोगों को छोड़ करके जो नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं ये लोग जिन्होंने पाकिस्तान परस्ती की है, जिन्होंने ये दोहरी ये तरीका अपनाया है कश्मीर को अलग रखने का और जम्मू को अलग करने का, जम्मू वर्सेस कश्मीर इन्होंने बनाया है। हम चाहते हैं कि सबका विकास हो, सबको साथ में लेकर के चले। मेरा जम्मू कश्मीर में अगर भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ता है तो शायद इसको तकलीफ होनी शुरू हो जाती है। आज कश्मीर में हमारे उधर डीडीसी मेंबर जीत करके आते हैं, सरपंच जीत करके आते हैं और इनकी भड़काऊ बयानों के कारण से हमारे कार्यकर्ताओं पर जो अत्याचार होता है, वहां उनको मारा जाता है, ये इस देश को प्रति बिल्कुल भी प्रतिबद्ध नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये आग लगाने का जो काम करते हैं उसको सहन नहीं किया जा सकता और देश हित में अगर बातें करेंगे तो इनको सर माथे पर हम लेंगे। ये भी तो सच है कि जम्मू कश्मीर में परिसीमन के तहत जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के प्रावधानों का भी ध्यान रखना होगा। 2019 में ये संसद में पारित हुआ था तो इसमें अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें बढ़ाने की बात की गई थी। फिर ये मामला मतलब ये विरोध मुझे तो लगता है कि परिसीमन आयोग की बातें सिर्फ बातें ही रह जाएंगी सर। क्या चुनाव में हकीकत में बदल जाएगी कि डिलिमिटेशन का काम पूरा हो जाएगा? देखिए ऐसा नहीं है। पहले जो केंद्र में मजबूत सरकार ये जिस प्रकार की सरकारें रही उनके कारण से अपीसमेंट पॉलिसी रही, इसके कारण से इन लोगों को सर पर चढ़ा करके रखा गया था और खास करके जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और शेख अब्दुल्ला नेहरू की गलतियों के कारण से ये जो हुआ है अब इसको सहन नहीं किया जाएगा। केंद्र में एक मजबूत सरकार है, वो पूरे भारतवर्ष को साथ में लेकर के चलती है। तो हम भारत माता की बात करते हैं ना, कश्मीरी और हिंदू और मुस्लिम, ये लड़ाई हमारी नहीं है, ये हमको सबको साथ लेकर के चलना है। और जो भी इंसाफ डिलिमिटेशन कमीशन करता है कि जम्मू के साथ अन्याय हुआ है तो तकलीफ होना गलत बात है। इनको वही चीज जो मापदंड उन्होंने अपनाए हैं, डेरन का किया है, सर्टेबिलिटी का किया है या उसके बाद एरिया वोटर्स सभी के आधार पर उनको ये मानना होगा। कहीं फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती फिर न कहें कि कश्मीर जल उठेगा। लगता है कविंद्र गुप्ता जी से हमारी बातचीत नहीं हो पाएगी क्योंकि संपर्क टूट गया है, लेकिन हर उस एक मुद्दे पर वो बोलते रहे, लेकिन आखिरी सवाल शायद वो सुन नहीं पाए और यही डर है कि कश्मीर में एक ऐसे आक्रोश की स्थिति पैदा की जाए कि कश्मीर में लोकतंत्र की परंपरा के नाम पर लोकतांत्रिक तरीके से कश्मीरियों का गला घोटने या उनकी ताकत को कम करने की एक बड़ी साजिश है डिलिमिटेशन आयोग की रिपोर्ट और उस रिपोर्ट पर आगे की कार्रवाई। लेकिन केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी सहित तमाम पार्टियां ये चाहती हैं कि डिलिमिटेशन का काम पूरा हो। आयोग की बैठकों में वो सारी बातें जो मतभेद के तौर पर, आपत्ति के तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की हैं वो सामने आए, लेकिन कश्मीर में किसी भी तरीके की कोई भी मुश्किलें नहीं आएंगी। डिलिमिटेशन के बाद हो सकता है कि सीटों की संख्या कम हो जाए, जम्मू की ताकत बढ़े, लेकिन जम्मू की ताकत बढ़ेगी और बढ़ना चाहिए, इसके पीछे भी भारतीय जनता पार्टी के अपने तर्क हैं। लेकिन दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी कश्मीर और कश्मीरियत को बचाने की एक मुहिम छेड़ते हुए इसे कश्मीरियों की आवाज दबाने से जोड़ रहे हैं। इसका अंजाम आने वाले चुनाव के पहले क्या होगा और चुनाव में यह मुद्दा किस तरीके से उठेगा ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल डिलिमिटेशन कमीशन की बैठक और उसमें 5 सियासी पार्टियों की शिरकत और उसके बाद मतभेद के ये स्वर निश्चित रूप से डिलिमिटेशन पर आगे की होने वाली कार्रवाई में एक बड़ा व्यवधान डाल सकते हैं। लेकिन डिलिमिटेशन आयोग की वो रिपोर्ट और उसके आधार पर जम्मू कश्मीर में
सीटों का पुनर्निर्धारण होना ही है, ये केंद्र सरकार बिल्कुल तय कर चुकी है। इसका अंजाम क्या होगा, विरोध के स्वर कितने तेज होंगे और विरोध के बाद क्या बात बन जाएगी, ये भी देखना दिलचस्प होगा। हम जरूर इसका हाल बताएंगे, लेकिन आप देखते रहिए विस्टार न्यूज़, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। दीजिए इजाजत, नमस्कार।